और एट द एंड सब कुछ मैं गिव अप करने ही वाली थी। तब मैंने सोचा, क्यों ना एक बार सब कुछ उस हाईएस्ट पावर या परमात्मा पर छोड़कर देखा जाए, देखते हैं क्या होता है। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड इकोज, जहाँ पर हम माइंडसेट, हीलिंग और हैप्पीनेस से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सरेंडर, द पावर ऑफ सरेंडर, जिससे आप अपनी लाइफ में वेल्थ हो या हेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैंने अपनी लाइफ में सरेंडर को कैसे अप्लाई किया और मैंने अपनी लाइफ में सरेंडर को अप्लाई करके किस चीज़ को मैनिफेस्ट किया। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सरेंडर क्या होता है। क्या सरेंडर गिव अप करना होता है, किसी भी सिचुएशन में हार मान लेना या उस सिचुएशन से गिव अप कर लेना क्या सरेंडर है, या सरेंडर का मीनिंग कुछ और है। भगवत गीता में सरेंडर को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसके अलावा बौद्ध धर्म में ये कहा गया है, बुद्धम शरणम गच्छामि। सरेंडर का अर्थ है किसी भी काम को शिद्दत से करना, लेकिन उसके रिजल्ट से पूरी तरीके से डिटैच हो जाना। हाँ, आप काम तो करोगे, लेकिन आपको उसके फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ आप उस हाईएस्ट पावर या गॉड या यूनिवर्स, जिसे भी आप सबसे सुप्रीम मानते हो, उस पर छोड़ देना। आपके अंदर किसी भी तरीके का बोझ नहीं होना चाहिए। सारा का सारा बोझ आप उस चीज़ को समर्पित कर देते हो और फल की बिना इच्छा किए अपने कर्म में लगे रहते हो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम सरेंडर ना करें तो हमारी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पूरी क्यों नहीं होती है। तो इसका आंसर है ऑब्सेशन। जब हम किसी चीज़ को सरेंडर नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। और ऑब्सेशन की जो एनर्जी होती है ना, वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा लो होती है। इसका मतलब है अगर हम किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, तो वो हमारी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में रेस्ट्रिक्शन लेके आएगी और हम उस समय किसी भी चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ऑब्सेशन की एनर्जी को छोड़कर सरेंडर की एनर्जी को अपनाना पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। हम दिन रात उसके कॉल का वेट करते हैं, उसके टेक्स्ट का वेट करते हैं, उसके बारे में पूरे टाइम सोचते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो इंसान आपके पास आएगा या आपसे दूर चला जाएगा? ऑफ कोर्स वो आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि ऑब्सेशन की एनर्जी जो है उसको आपसे दूर धकेलेगी। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि मैंने अपने लाइफ में सरेंडर को कैसे प्रैक्टिस किया। तो एक एक करके मैं सब आपको बताऊंगी। तो लगभग 5 साल यूपीएससी से पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड रहने के बाद मैंने पहली बार अपने स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देकर आने के बाद मैं पूरी तरीके से चिल थी। जो लड़की पहले एग्ज़ाम दे के आने के बाद लगभग 10 आंसर की से अपने आंसर चेक करती और बस ये पता करने की कोशिश करती कि मेरा होगा या नहीं, वो लड़की इस बार पूरी तरीके से शांत थी और उसने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। 3-4 दिन बाद मैंने जब अपने आंसर की से अपने मिलाया कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन कौन से गलत किए, तो मैंने देखा कि मेरा मार्क्स जो है वो कट ऑफ के आसपास आ रहा था। और हमेशा से यूपीएससी के अटेम्प्ट देते हुए भी मेरे साथ यही हो रहा था। तो मैंने इस बार ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। मुझे आज भी याद है, उस समय मैंने एक बहुत गहरी सांस ली और यूनिवर्स से कहा कि अब जो होगा वो आप देख लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं इस एग्ज़ाम के प्रोसेस से निकलना चाहती हूँ। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही देखो जो करना है। उसके बाद मैंने उस एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जो भी पूछता इंसान कि तेरा होगा इसमें, तो मैं बस यही बताती कॉन्फिडेंट होकर कि हाँ हो जाएगा। जबकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरा होगा या नहीं, लेकिन मैंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। उसके जस्ट 3 महीने बाद जब रिज़ल्ट आया और जब मैंने पीडीएफ चेक किया, तो उसमें मेरा रोल नंबर था। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा होल्ड करके रखोगे, किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके रखोगे, तो वो चीज़ आपके पास नहीं रहेगी, वो हमेशा आपसे दूर जाने की कोशिश करेगी। इसलिए लाइफ में सरेंडर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे लगभग 5 साल लगे सीखने में। और आप
इसको तुरंत सीख सकते हो। थैंक यू सो मच।